तो आपके 30 साल के कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपने हमको 2012 में आपने ज़मीन को आवंटित किया था कैंप बनाने के लिए सीजीएम खड़िया के द्वारा। मैं कोई अनलीगल नहीं हूँ, ना ही मैं अतिक्रमणकारी हूँ। मामला है जनपद सोनभद्र एनसीएल खड़िया परियोजना शक्तिनगर का। एनसीएल खड़िया परियोजना द्वारा अवैध अतिक्रमण के संदर्भ में प्रशासन द्वारा 4 दिन पूर्व दिनांक 16/5/22 को जगत नारायण चौरसिया को उक्त अतिक्रमण को 4 दिन पश्चात दिनांक 20/5/22 तक खाली करने की सूचना प्रेषित की गई थी, जिस पर 4 दिन पश्चात दिनांक 20/5/22 को प्रशासन द्वारा उक्त अतिक्रमण पर संज्ञान लेते हुए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को खाली करा दिया गया, जिसके संदर्भ में समाज सेवी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत नारायण चौरसिया का कहना था कि वह एनसीएल में कार्यरत ठेकेदार हैं तथा उक्त भूमि एनसीएल द्वारा ही दी गई थी। उनका कहना था कि एनसीएल में उनके द्वारा किए गए कार्यों का करोड़ों रुपए बकाया है, जिसे कंपनी ने अब तक भुगतान नहीं किया तथा रकम की मांगने की शर्त पर ही बदले की भावना से यह कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बदले की भावना इतर थी कि अतिक्रमण के नाम पर पर्यावरण की दृष्टि से जो छायादार व फलदार वृक्ष लगाए गए थे उनको भी बुलडोजर द्वारा रौंद दिया गया। जहां एक तरफ अतिक्रमण के नाम पर पर्यावरण की धज्जियां उड़ा दी गईं, वहीं दूसरी तरफ सरकार पर्यावरण को लेकर तमाम योजनाएं गांव-गांव तक चला रही है, जिसमें सरकार के हजारों करोड़ की लागत आती है। पर्यावरण को लेकर विशेष प्रकार के प्रचार प्रसार करती है तथा लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वहीं एनसीएल द्वारा 50 हरे भरे वृक्षों को भी बुलडोजर द्वारा रौंद दिया गया। है कि मैं तो आज महामहिम जी के द्वारा जो उच्च न्यायालय से जो हमको आदेश पारित हुआ था, उसकी कापी हमने जिलाधिकारी महोदय जी को रिसीव कराई। वहाँ से हमने जो है मेल भी करवा दिया था सीजीएम खड़िया को, जीएम डीएम सोनभद्र को, एसडीएम को और जो भी कंसर्न अधिकारी थे, जो उनके पर्सनल के इंचार्ज हैं कार्मिक, आलोक टोपो को, राजाराम यादव को, सभी एनसीएल के अधिकारियों को हमने रिसीव कराई थी। हमने जाके कल प्रे भी किया था और कहा था कि साहब हम तो आपके 30 साल के कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपने हमको 2012 में आपने ज़मीन को आवंटित किया था कैंप बनाने के लिए सीजीएम खड़िया के द्वारा। मैं कोई अनलीगल नहीं हूँ, ना ही मैं अतिक्रमणकारी हूँ। और मैंने उनसे प्रे किया कि मुझे आप समय दें, मुझे भी सुने, और हाई कोर्ट से भी इसी बात का प्रे किया था कि हमारी बात को सुन लिया जाए और एक पक्षी कार्रवाई न हो। हमारे लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए एनसीएल में बाकी हैं, खड़िया में भी बाकी हैं, अन्य परियोजना मिला करके। हमने उसको प्रे किया था आप मेरा पैसा दे देंगे, हम चले जाएंगे छोड़ के, आपको गिराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने नहीं माना और हमारा लाखों लाख रुपए का बना हुआ कैंप ऑफिस वो बर्बाद कर दिया और उसको डिमोलिश कर रहे हैं। और किसी की कोई बात नहीं सुनते हुए एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, चुन करके लोगों, चिन्हित करके लोगों की पे कार्रवाई हो रही है। आज अगर अनपरा से लिया जाए मध्य प्रदेश के बॉर्डर दूरजीत हुआ तक, तो हजारों ऐसे घर हैं जो अतिक्रमण में आते हैं जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड होने के बाद भी हमने उनको सारा तथ्य दिया, सब दिया, डॉक्यूमेंट्स दिया, उसके बाद भी मेरे मकान को चिन्हित करके कैंप ऑफिस को तोड़ा जा रहा है और इसकी क्षति को पूरा करना होगा और हमारे बाकी पैसे को पेमेंट करना होगा। ये सरकार बिल्कुल आज का परिवेश में बिल्कुल गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हम व्यापारियों के लिए बिल्कुल ही वो शोषण की है। और इनके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो लोगों को दबाने के लिए हो रहा है, डरवाने के लिए हो रहा है। केवल मेरे ऊपर ही क्यों कार्रवाई हुई? मेरे साथ के कम से कम हज़ारों कैंप बने हुए होंगे, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनको नहीं तोड़ा जा रहा। बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मेरा रिकॉर्ड में नाम नहीं था, 3 लोगों का नाम को जोड़ा गया आज की डेट में। हमको उन्होंने 2017 का निर्णय दिखाते हुए क्या
14/5/2022 को हमसे वो चिट्ठी रिसीव कराते हैं। उसके बाद भी उसमें लिखा हुआ है कि 15 दिन का समय चाहिए। 15 दिन का समय नहीं दिया। उसके बाद हमने जब उसका स्पष्टीकरण दिया कि हमको समय दिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम 20 तारीख को तोड़ दूंगा, 14/4/20 6 दिन बाद तोड़ दूंगा। इस तरह का जो दबाव है वो बिल्कुल ही विधिपूर्ण नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना है। और कल के पेपर में भी आप पढ़िएगा, 19 तारीख के पेपर में, दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में, नवभारत में निकला है। कोर्ट की अवहेलना है, इसको आप क्या समझ रहे हैं कि लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है खुल्लम खुल्ला? प्रशासन और कोल इंडिया को कोई डर नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है। आप जानते हैं कि कोविड में आजकल कोई भी उच्च न्यायालय से कागज़ मिलने में समय लगता है। अब इन्होंने हमको 14 तारीख को रिसीव कराया और उसके बाद जो है आज वो तोड़ने लगे, तो उसको क्या कहिएगा। और एनसीएल प्रबंधन के अधिकारी, चाहे उनके अधिकारी, हम लोग कल रिसीव कराने गए थे, कुछ लोग हैं जो बदतमीजी में बात किए। हमारे उच्च न्यायालय के वकील साहब आए हुए थे जो उनको बताने और समझाने के लिए आए थे, उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। के.एन. मौर्य जी, उनसे लड़ने के लिए लोग तैयार हो गए। तो क्या कहिएगा हम लोग तो जनता है, हम लोगों का कौन माई बाप है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज के इस सरकार में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय चल रहा है, अब उसको क्या कहेंगे आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात स्पष्टीकरण की। और इस तरह से जैसे आप कोर्ट की बात कर रहे हैं कि कोर्ट से सुनवाई नहीं हो रहा है, तो अब जो कार्रवाई हुई है इसको लेके फिर आप कोर्ट का ही रुख करेंगे? हमारी मजबूरी है, हम और क्या कर सकते हैं। हम तो अपनी मांग रखेंगे, अपनी बात रखेंगे ही रखेंगे, अपने नुकसान को रखेंगे कि आपके निर्णय के बाद हमने उनसे कहा कि माननीय कोर्ट ने आपको आदेश दिया है, उसको रोक लिया जाए। जैसे आप 17 से चल करके आप 22 तक रुके रहे, तो आप 1 महीना 2 महीना जो कोर्ट की प्रक्रिया होती है, जो निर्णय करेगा मानने को तैयार थे। हमने प्रे किया था, लेकिन इतना समय भी नहीं देने को तैयार हैं। जब आप 5 साल नहीं माने बात को, तो आज इतनी जल्दी क्यों? आपको और मानना चाहिए था थोड़ा, 1 साल 1 महीना 2 महीना। हमारा बिना भुगतान किए आपको जो है हमारा काम तोड़ने लगे। मतलब ये भी एक राजनीति का हिस्सा ही है। अब उसको राजनीति कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, चाहे सरकार की वो दबंगई कह लीजिए, हम जैसे लोगों को सताने की बात कर लीजिए। हमारा कौन है? हमारा कोई नहीं है। हम राजनीति भी क्या करेंगे? हमको दबाने का काम हो रहा है कि ये दब जाएं, डर जाएं, अपनी बात न रख सकें। यही हो रहा है इस सरकार में।